दोस्तों, आज की कहानी में गोकुल धाम में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजा रहे हैं। मतलब बाघा की बावरी, जिसे अपना नाम याद रखने के लिए भी कभी कभी आधार कार्ड देखना पड़ता है, उसने धर्मेंद्र जी के क्विज में ऐसा जवाब दिया कि जेठालाल का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बावरी सच में इंटेलिजेंट हो गई है या फिर ये कोई नया तुक्का है? और उधर पोपटलाल ने क्विज जीतने के लिए ऐसी हरकत कर दी कि पूरी सोसाइटी के सामने उनकी पोपट हो गई। चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते आज का ये मसालेदार और धमाकेदार एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रोमांटिक माहौल से। मतलब जेठालाल के लिए रोमांटिक और अय्यर के लिए जले पर नमक वाला माहौल। स्टेज पर जेठालाल खड़ा है और सामने बबीता जी बैठी हैं। अब जेठालाल को तो आप जानते ही हैं, मौका मिले और वो चौका ना मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जेठालाल माइक पकड़कर बबीता जी को ऐसे देख रहा है जैसे कड़कड़ाती धूप में किसी ने उसे ठंडी छाछ पिला दी हो। वो बोलता है, वाह वाह बबीता जी, आज तो आप एकदम हेमा मालिनी लग रही हैं। कसम से बस एक बसंती तांगे की कमी है, वरना शोले की शूटिंग यहीं शुरू हो जाती। बबीता जी ये सुनकर शर्मा जाती हैं और हंसने लगती हैं। उनकी हंसी देखकर जेठालाल का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन तभी जेठालाल की नजर बगल में बैठे अय्यर पर पड़ती है। अय्यर का चेहरा ऐसा हो गया है जैसे किसी ने इडली सांभर में करेले का जूस मिला दिया हो। जेठालाल अपनी बात बैलेंस करने के लिए बोलता है, लेकिन अय्यर भाई और फिर वो अटक जाता है। मतलब जेठालाल कहना तो कुछ अच्छा चाहता था, लेकिन अय्यर की शक्ल देखकर उसके मुंह से तारीफ निकल ही नहीं रही। अय्यर का मुंह ऐसा बना हुआ है जैसे उसे अभी अभी पता चला हो कि दुनिया का सारा गोरापन सिर्फ फेयर एंड लवली में नहीं, बल्कि जेठालाल की किस्मत में है, जो वो बबीता जी से बात कर पा रहा है। तभी सीन में एंट्री होती है हमारे कुंवारे पत्रकार पोपटलाल की। लेकिन ये क्या, पोपटलाल स्टेज पर आने की बजाय खंबे के पीछे ऐसे छिपाए जैसे कोई जासूस हो, या फिर जैसे उसकी शादी की बात चल रही हो और वो लड़की वालों को चुपके से देख रहा हो। होस्ट संकेत माइक पर अनाउंस करता है, तो चलिए अब बुलाते हैं। तभी खंबे के पीछे से आवाज आती है, अरे ओ जेठालाल, अभी हो गया तो आगे बढ़ो। जेठालाल इधर उधर देखता है, अरे भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर उसे खंबे के पीछे पोपटलाल की छतरी दिखाई देती है। वो बोलता है, हाँ चलो चलो प्रोग्राम चालू करो संकेत भाई। लेकिन पोपट को चैन कहाँ, वो खंबे के पीछे से ही चिल्लाता है, अरे क्या शुरू करो, मेरी एंट्री अभी बाकी है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार अभी तक पर्दे के पीछे। जेठालाल चिढ़कर बोलता है, हाँ तो आ जाओ ना भाई, किसने रोका है? कोई मूर्त निकलवाना है क्या? पोपटलाल खंबे के पीछे से नखरे दिखाते हुए बोलता है, अरे क्या आ जाओ, ऐसे कैसे आऊं, मेरी इज्जत का सवाल है। अब यहाँ जेठालाल अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। वो पूरे गोकुल धाम के सामने पोपटलाल की टांग खींचते हुए पूछता है, क्यों भाई, खंबे के पीछे क्यों छिपे हो, कपड़े नहीं पहने क्या? ये सुनते ही पूरी ऑडियंस में ठहाके गूंज उठते हैं। भिड़े, सोढ़ी, हाथी भाई सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। सोचिए, पोपटलाल जो खुद को दुनिया का सबसे सभ्य इंसान मानता है, उसके बारे में ऐसा मजाक। पोपटलाल का चेहरा खंबे के पीछे ही लाल हो गया होगा। संकेत बात संभालते हुए कहता है, अरे जेठा भाई ऐसे नहीं, मेरा नाम तो अनाउंस होने दो। जेठालाल बोलता है, ओके ओके, मैं बोल देता हूँ। देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं पोपटलाल जी। सब तालियां बजाते, लेकिन पोपट तो जैसे नाराज भूपा बनकर बैठा है। वो बाहर ही नहीं आ रहा। वो गुस्से में बोलता है, तुम क्यों बोल रहे हो भाई? एंकर तुम हो या संकेत? संकेत भाई को बुलाया ना स्पेशली, तो उनको बोलने दो। मुझे प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन चाहिए। जेठालाल मन ही मन सोच रहा है, इस छाते वाले की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। वो बोलता है, ओके संकेत भाई, आप ही बोलो, वरना ये खंबे के पीछे ही बुढ़ा हो जाएगा। संकेत समझ जाता है कि पोपटलाल को मक्खन चाहिए। वो सलमान खान की मिमिक्री करते हुए भारी आवाज में बोलता है, ठीक है, स्वागत नहीं करोगे इनका? आइए पोपटलाल जी आइए। लेकिन पोपट, वो तो पोपट है, उसे सलमान खान भी फीका लग रहा है। वो फिर नखरे करता है, अरे ऐसे नहीं संकेत भाई, आपने जैसे बाकी सबका इंट्रोडक्शन दिया वैसे मेरा भी धमाकेदार इंट्रोडक्शन दीजिए। मतलब पब्लिक को लगना चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, ना कि कोई सब्जी वाला। पोपटलाल की ये डिमांड सुनकर जेठालाल और बबीता जी स्टेज से नीचे उतर आते हैं। जेठालाल सोचता है, इस पागल के चक्कर में मैं क्यों खड़ा रहूं। वो बबीता जी को लेकर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता है। जेठालाल जाकर भिड़े और मेहता साहब के पास बैठता है। अब यहाँ देखिए, भिड़े ने भी गेटअप ले रखा है। जेठालाल उसे देखकर बोलता है, आओ बेटो देवेंद्र सिंह। भिड़े हंसते हुए पूछता है, तू क्या बना है, धर्मेंद्र? जेठालाल अपनी कॉलर ठीक करते हुए एकदम स्टाइल में बोलता है, ना भाई ना, मैं धर्मेंद्र नहीं, मैं हूँ अशोक रॉय। भिड़े कंफ्यूज हो जाता है, अशोक रॉय, ये कौन है भाई? जेठालाल ऐसे देखता है जैसे भिड़े ने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे मास्टर, इतना नहीं पता? जुगनू पिक्चर, जुगनू। तब जाके भिड़े की ट्यूबलाइट जलती है। ओ हाँ, जुगनू बहुत पुरानी पिक्चर है, इसलिए याद नहीं आया। दरअसल भिड़े को अपने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट गानों और अपनी अचार पापड़ की दुनिया के अलावा कुछ याद रहता भी नहीं है।
अब वापस चलते हैं स्टेज पर, जहां पोपटलाल की एंट्री का ड्रामा अभी भी चल रहा है। संकेत को समझ आ गया है कि पोपटलाल सीधी उंगली से घी निकालने वालों में से नहीं है। संकेत सलमान खान के अंदाज में पोपटलाल को बुलाता है, अरे पोपटलाल जी अब तो आ जाइए। पोपटलाल खंबे के पीछे से प्रॉम्प्ट करता है, अरे ऐसे नहीं, मैं लाइन बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिए, लिखिए लिखिए दिमाग में। फिर पोपटलाल धीरे से लाइन बोलता है और संकेत माइक पर जोर से अनाउंस करता है, देवियों और सज्जनों दिल थाम कर बैठ जाइए, आपके सामने आ रहे हैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, जिनकी कलम से सरकारें हिल जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ और युवा पत्रकार पोपटलाल जी। जैसे युवा शब्द गूंजता है, बैकग्राउंड में धमाकेदार म्यूजिक बजता है और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की। पोपटलाल ने लाल कोट पैंट पहना है और हाथ में वही घिसी पिटी छतरी। वो एकदम स्टाइल में स्टेज पर आता है जैसे उसने ऑस्कर जीत लिया हो। संकेत पूछता है, हाँ तो पोपट जी बताइए आप क्या बने हो, ये लाल कोट, ये छाता, क्या राज है? पोपटलाल छाते को घुमाते हुए बोलता है, मैं हूँ ड्रीम गर्ल। ये सुनते ही सोढ़ी, जो अपनी लस्सी के नशे में नहीं बल्कि जोश में रहता है, बीच में ही चिल्ला पड़ता है, ओए ओए तू किसकी ड्रीम गर्ल बनाए? ओ पाजी, ड्रीम गर्ल तो हेमा मालिनी थी, तू मूंछों वाला ड्रीम गर्ल कब से बन गया? पूरी सोसाइटी हंसने लगती है। पोपटलाल चिढ़कर बोलता है, अरे भाई पूरी बात तो सुन, मैं वो धर्मेंद्र जी की जो फिल्म है ना ड्रीम गर्ल, उसका कैरेक्टर बना हूँ, अनूप मेहरा। उस फिल्म में धर्मेंद्र जी का नाम अनूप मेहरा था। भिड़े जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, हाँ लेकिन पोपटलाल एक बात बता, वो ड्रीम गर्ल फिल्म में धर्मेंद्र जी ने हाथ में छाता थोड़ी पकड़ा था, वो कोई बरसात में डांस थोड़ी कर रहे थे। पोपटलाल झुंझला जाता है, अरे मास्टर तू छाता छोड़ना भाई, तू बाकी सब देख, ये सूट देख, टाई देख, बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रीम गर्ल फिल्म में धर्मेंद्र जी ऐसे ही थे, और ये छाता मेरी पहचान है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं धर्मेंद्र बनूं या स्पाइडरमैन। तभी संकेत माहौल को आगे बढ़ाता है, तो चलिए बड़ों का ड्रामा तो हो गया, अब बुलाते हैं गोकुल धाम की 2 क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी छोटी तोप। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वीर एंड बंसुरी। वीर और बंसुरी स्टेज पर आते हैं। वीर ने कोट हैट पहना है एकदम डिटेक्टिव जैसा, और बंसुरी ने रेट्रो लुक लिया है। रूपा पूछती है, वाओ, अरे आप लोग लल्ला लल्ला टोप क्या बने हो? वीर सीना तानकर बोलता है, आई एम अ स्पाई। टप्पू पूछता है, ओए वीर, तू ये जो स्पाई बना है वो धर्मेंद्र जी की कौन सी फिल्म का कैरेक्टर है? बंसुरी बताती है, वो आंखें फिल्म में धर्मेंद्र जी ने स्पाई का रोल किया था ना, वो बनाए। और बंसुरी खुद सीता और गीता वाली गीता बनी है। माधवी भाभी उनकी तारीफ करती हैं, हाय छोटे धर्म जी और हेमा जी बहुत बहुत प्यारे दिख रहे हैं। इसके बाद टप्पू सेना की बारी आती है। वो लोग स्टेज से भाग जाते हैं तैयार होने के लिए, और जब तक वो तैयार हो रहे हैं संकेत स्टेज पर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करता है। इसके बाद आती है टप्पू सेना की ग्रैंड एंट्री। गोगी, गोली और पिंकू आते हैं। गोगी ने रंगीन शर्ट और पीली पगड़ी पहनी है, यमला पगला दीवाना का लुक। गोली बनाए धर्मवीर का धर्म और पिंकू बनाए हुकूमत का अर्जुन सिंह। कोमल भाभी गोली को देखकर बोलती हैं, ओ माय गॉड बेबी, इस गेटअप में तुम कितने एडिबल मतलब क्यूट लग रहे हो। जेठालाल भी बोलता है, सेम टू सेम धर्मेंद्र लग रहे हो गोलिया, बस हाइट का थोड़ा लफड़ा है वरना पहचानना मुश्किल था। लेकिन असली धमाका तब होता है जब टप्पू और सोनू की एंट्री होती है। टप्पू बनाए शोले का वीरू, डेनिम जीन्स और जैकेट, और सोनू बनी है शोले की बसंती। वो घाघरा चोली पहनकर आती है और सब देखते रह जाते हैं। जेठालाल खुश होकर ताली बजाता है, मस्त मस्त मस्त, ये बसंती और वीरू क्या जोड़ी लग रही है, एकदम जबरदस्त। जेठालाल की आंखों में चमक है, शायद वो अपने टप्पू की शादी के सपने अभी से देखने लगा है। लेकिन भिड़े का चेहरा देखने लायक है। वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होगा, ये टप्पू मेरी सोनू के साथ वीरू बन रहा है, इसे तो मैं पानी की टंकी पर चढ़ा दूंगा। सोढ़ी इमोशनल हो जाता है, पंजाबी में बोलता है, ओ जी माँ सदके, वो दोनों वीरू और बसंती के गेटअप में इतना जच रहे हैं ना कि अगली शोले फिल्म इन दोनों को लेके बनानी चाहिए। इसके बाद संकेत स्टेज पर आता है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल नहीं बल्कि आमिर खान के अंदाज में बोलता है, वाह वाह वाह, आप सब गोकुल धाम वासियों ने आज धर्म जी के चित्रपट के भिन्न भिन्न किरदारों को पात्रोचित वेशभूषा के साथ प्रस्तुत करके संपूर्ण वातावरण को अविस्मरणीय बना दिया है। मेहता साहब जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, खुश होकर बोलते हैं, वाह संकेत जी, आपने अति शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके हमें अति प्रसन्न कर दिया है। जेठालाल को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन वो चौधरी बनने के लिए बीच में कूदता है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग मत कीजिए, यहाँ अय्यर भाई भी बैठे हैं, उनको समझ नहीं आएगा। अय्यर तुरंत पलटवार करता है, तो मतलब आपको सब समझ में आ गया? जेठालाल सच सच बताओ, इतनी शुद्ध हिंदी तुमको भी समझ में नहीं आई होगी, तुम तो अविस्मरणीय का मतलब बिरयानी समझ रहे होगे। जेठालाल पकड़ा जाता है, वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोलता है, हाँ नहीं ये तो सही है, इतनी शुद्ध हिंदी भाषा तो मेरे भी ऊपर से गई, जैसे बाउंसर गेंद जाती है।
फिर मेहता साहब राज खोलते हैं कि इतनी शुद्ध हिंदी चुपके चुपके फिल्म में धर्मेंद्र जी ने बोली थी। अब बारी आती है प्रोग्राम के सबसे रोमांचक हिस्से की, द ग्रेट धर्मेंद्र क्विज। संकेत स्टेज पर अनाउंस करता है तो धर्म जी की यादों को और यादगार बनाने के लिए यहाँ होने जा रहा है एक क्विज शो, लेकिन एक शर्त है, कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, गूगल बाबा की जय नहीं बुलानी है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। पोपटलाल दोनों चुपके से अपना मोबाइल जेब में अंदर डाल लेते हैं, जैसे पुलिस को देखकर चोर चाकू छिपा लेता है। पहला सवाल पूछने के लिए संकेत अजय देवगन बनकर आता है। आता माझी सटकली। गोकुलधाम वासियों, पहला सवाल, धर्म जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेठालाल उतावला होकर हाथ उठाता है। मुझे पता है, पंजाब के एक गांव में जिसका नाम है, लेकिन नाम उसे याद नहीं आ रहा। वो अटक जाता है। तभी सोढ़ी जोश में चिल्लाता है, ओ जेठा प्रा, ओ पिंड नसराली, ओ पंजाब विच है, लुधियाना दे पास, ओथे दी लस्सी बहुत मशहूर है। संकेत बोलता है, सही जवाब। अब आता है वो पल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, द बावरी मिरेकल। संकेत राजकुमार की मिमिक्री करते हुए पीछे मुड़ता है। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन सवाल पूछने के बाद। तो बताइए, धर्म जी का पूरा नाम क्या है? सब सन्न रह जाते हैं। सबको धर्मेंद्र पता है, लेकिन पूरा नाम? सन्नाटा छा जाता है। तभी बावरी जी खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं बताती हूँ। ये देखकर जेठालाल और बाघा की हवा टाइट हो जाती है। जेठालाल बाघा को कोहनी मारता है, बाघा इसे रोक, ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगी, बेइज्जती हो जाएगी। बाघा डरते डरते बोलता है, बावरी जी रहने दीजिए ना, क्यों रिस्क ले रही हैं? लेकिन संकेत बोलता है, अरे बोलने दीजिए, लेडीज को मौका मिलना चाहिए, बोलिए बावरी जी। बावरी जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना अटके, बिना गलती से मिस्टेक किए बोलती हैं, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर संकेत चिल्लाता है, बिल्कुल सही जवाब, करोड़ों जीत गई आप। जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बाघा से बोलता है, अरे बाघा, ये तो चमत्कार हो गया, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? बावरी ने सही नाम बोला। मुझे लगा था ये बोलेगी धर्मेंद्र हेमा मालिनी। बावरी जी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं और अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाती हैं। आई नो, इस बार गलती से मिस्टेक भी नहीं हुई। हाँ लोशन भाभी। जैसे ही उसने लोशन भाभी कहा, रोशन भाभी का मुंह बन गया। उफ, फिर से लोशन, मेरा नाम रोशन है बावरी। बाघा अपना सर पकड़ लेता है। अगला राउंड फिल्मों के नाम पहचानने हैं। 1973 की सुपरहिट फिल्में। जेठालाल इसमें बाजी मार ले जाता है, क्योंकि उसने अपनी जवानी के दिनों में यही फिल्में देखकर टाइम पास किया था। जुगनू और झील के उस पार बताकर वो हीरो बन जाता है। फिर आता है आखिरी सवाल, धर्म जी की आखिरी फिल्म का नाम क्या था? पोपटलाल, जो उससे भी बड़ा वाला चीटर है, जोर से हाथ उठाता है। मुझे मालूम है। पोपटलाल ऐसे उछल रहे जैसे उसकी शादी तय हो गई हो। संकेत पूछता है, क्या? पोपटलाल एक सांस में बोलता है, यमला पगला दीवाना फिर से। संकेत बोलता है, गलत है। पोपट चौंक जाता है, क्या गलत? अरे सही है भाई, मैंने अभी, मतलब मुझे पक्का पता है। संकेत बोलता है, गलत है पोपट जी। जेठालाल तुरंत पकड़ लेता है, ये गलत हो नहीं सकते। संकेत पूछता है, क्यों? जेठालाल पोल खोल देता है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने टेबल के नीचे मोबाइल में देख के बताया है, और गूगल कभी गलत नहीं होता, लेकिन पोपटलाल की किस्मत गलत हो सकती है। सब पोपटलाल की तरफ देखते हैं। पोपटलाल रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, बिल्कुल उसके कोट जैसा। वो हकलाते हुए बोलता है, अरे वो सॉरी, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था कि मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं बस टाइम देख रहा था। हाथी भाई हंसते हुए बोलते, सही बात है पोपट भाई, टाइम ही तो खराब चल रहा है आपका। आखिर में एक सवाल का जवाब बबीता जी को नहीं आ रहा होता। वो फिल्म जिसमें सनी देओल लॉन्च हुए थे, जेठालाल जो बबीता जी को हारते हुए नहीं देख सकता, वो पीछे से धीरे से फुसफुसाता है, बेताब बेताब। बबीता जी कैच कर लेती हैं और बोलती हैं बेताब, और सही जवाब के साथ वो भी जीत जाती हैं। जेठालाल ऐसे खुश होता है जैसे वर्ल्ड कप उसने ही जिताया हो। और इसी हंसी मजाक, चीटिंग और बावरी के चमत्कार के साथ गोकुलधाम का ये रंगारंग कार्यक्रम एक म्यूजिकल नोट पर खत्म होता है। सब लोग धर्मेंद्र जी के गानों पर झूमने लगते हैं। जेठालाल गाता है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, और सच में आज उसने कॉमेडी के पहाड़ से टकरा कर हमें लोटपोट कर दिया।